हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड में। दोस्तों अभी मैं हूँ अम्बेडकर नगर, राजा मोरंग ध्वज स्थान जिला अम्बेडकर नगर में एक राजा कौन सा मोरंग ध्वज का राजा मोरंग ध्वज का मोरंग ध्वज के मंदिर में हूँ। और यहाँ पर एक ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, और उसके बारे में हमारे बाबा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। बाकी बाबा जी बताएंगे इस मंदिर या फिर इस जगह का जो खास है, ठीक है, क्या विशेषता है वो बताएंगे बाबा जी आपको। तो दोस्तों आइए सुनते हैं बाबा जी के मुखारबिंद से। बाबा जी आपको प्रणाम। तो बाबा जी इस मंदिर की क्या खास विशेषता है, क्या है इसका, आप प्लीज़ थोड़ा सा विस्तार में बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, इस स्थान की कहानी ये है, जो ज्ञात है जहाँ से कहानी, वो राजा मोरंग ध्वज के पिताजी थे, उनका नाम था छांगुर देव। तो छांगुर देव चूँकि 10-12 साल के थे तभी उनके प्रधानमंत्री ने उनकी हत्या करा दी। पिता मार दिए गए और प्रधानमंत्री जो था यहाँ का राजा बन बैठा। और इस स्थान का नाम पहले चांदगढ़ हुआ करता था, और इसलिए चांदगढ़ नाम पड़ा था कि यहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण जाने पर चंडिका मैया का एक स्थान है, उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम जो है चांदगढ़ पड़ा। और उसी चांदगढ़ के नाम से 2 गांव का यहाँ निर्माण हुआ, एक चांदीपुर कला, एक चांदीपुर खुर्द। ठीक है। तो राजा मोरंग ध्वज की जो कहानी है, उनके पिता थे छांगुर देव, उनके पिता की हत्या हो गई और जो प्रधानमंत्री था वो तत्काल राजा बन बैठा और इनको मरवाने के लिए 2 हत्यारों के साथ नेपाल की तराई में भेज दिया। अच्छा जी बाबू जी। बच्चा जो था तराई में लेकर के हत्यारे लोग चले गए। हाँ जी बाबू जी। तो वहाँ जाकर के हत्यारों का हृदय परिवर्तित हो गया। बच्चा बड़ा मासूम था, 10 साल का लड़का था। हत्यारों ने सोचा कि इस बच्चे को अगर मारते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और उस सनकी राजा का क्या भरोसा। सही बात, हो सकता है हमको जेल में डलवा दे, हमारी हत्या ही करवा दे, हमारे परिवार वालों को भी मरवा सकता है। इसलिए इस बच्चे को छोड़ दिया जाए, संभव है जीवित बच जाए। हाँ जी। और बच जाने पर कभी हमारी खबर ले। सही बात। तो बस बच्चे की कनिष्ठिका उंगली, 6 उंगलियां थी उनके हाथ में। ठीक है। तो कनिष्ठिका उंगली में राजमुद्रिका थी और उस उंगली को उन्होंने काट लिया। ठीक बाबू जी। काटने के बाद उसमें जो राजमुद्रिका थी, उंगली सहित ये लोग लेकर के चल दिए, इनको नंगा कर दिया, कपड़ा इनका उतार लिया। हाँ जी बाबू जी। रास्ते में आए एक हिरण को मारा। हाँ जी बाबू जी। उसी के रक्त से उस कपड़े को भिगोया, हिरण की आंख, हिरण का कलेजा निकाल करके लोग लेकर के आए राजा के पास। तो राजा विश्वास मान गया, कपड़ा तो राजकुमार का ही है, ये राजमुद्रिका भी उसी की है, तो कलेजा और आंख भी उसी का होगा। हाँ जी बाबू जी। उन दोनों को इस राजा ने जेल में डलवा दिया। ठीक। तो हत्यारों ने सोचा कि पहली बार जीवन में हमने एक अच्छा काम किया है, जेल जाने का कोई दुख नहीं है। ठीक बाबू जी। अब बच्चा जंगल में भटकता रहा 3-4 दिन भूखे प्यासे, तो संयोग से कोई हिंसक पशु नहीं मिला। उस वन में नेपाल नरेश और उनकी पत्नी आए थे लोग शिकार खेलने। अच्छा जी। तो उनके कोई संतान थी नहीं। तो रानी ने कहा, महाराज बड़ा सुंदर लड़का है। हाँ जी। राजपुरुष मालूम होता है। हाँ जी। इसको ले चलते हैं, पालते पोसते हैं, इसी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। राजा भी बात को मान गए, बच्चे को लेकर गए अपने यहाँ पालना और पोसना शुरू कर दिया। ठीक। जब लड़का 27-28 साल का हुआ, 25 साल तो पहले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो आश्रम से बच्चा लौट के आया तो 25 साल से ऊपर का हो चुका था। ठीक बाबू जी। तो बच्चे को राज्याभिषेक करने की तैयारी हुई, बच्चे का राज्याभिषेक कर दिया जाए। ठीक। तो नेपाल नरेश ने सोचा कि हमारे जितने मित्र हैं सबको पहले, ठीक, नेपाल नरेश ने सोचा कि सबको पहले आमंत्रित किया जाए। तो उनके जो और मित्र थे उन सबके यहाँ उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा। लेकिन जो चांडगढ़ के राजा थे, ये उनके खास मित्र थे, उन्हें ये पता नहीं चला था कि हमारे मित्र की हत्या हो चुकी है। तो उन्होंने इनसे छांगुर देव से कहा, बेटा चांडगढ़ के राजा हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ राजपत्रिका लेकर के तुम जाओ। तो बच्चे की स्मृति पटल पे
कुछ धुंधला सा चेहरा चांडगढ़ का उभरा उभरा। हाँ ठीक ठीक। कि ये जगह तो सुनी हुई है, हाँ जी बाबा जी, संभवतः देखी भी है, देखी भी है, लेकिन है किधर ये ध्यान नहीं आ रहा था। तो बच्चा घोड़े पर सवारी करके पहुंचा, तो जो सरजू मैया यहाँ बह रही है आपको दिखाई दे हाँ रही जी। है, पूरी बाजार प्रति उस पार, अच्छा अच्छा, वहां बहती थी, पूरी बाजार के हाँ पास हाँ, बहती थी। बच्चा उधर आया, घोड़ा अपना बांध करके वहीं सो गया, नदी के किनारे खा पी करके सो गया। तो यहाँ का जो तत्कालीन राजा था चांडगढ़ का, इस शिकार खेलने के लिए अपने सेनापति के साथ निकला, नदी उस पार गया तो देख रहा है कोई बालक सोया हुआ है, तो जगाया नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, केवल ध्यान से देखा तो पता चला कि उसकी कनिष्ठिका उंगली कटी हुई है। तो उसने गैस लगाया कि हो न हो ये वही बालक है, ठीक है। क्योंकि चेहरे का मिलान कर लिया उसने, चेहरा मोहरा तो वही था, सयाना होने के बाद थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, सही बाबू जी, तेज जो है कुछ और हो जाता है। जो बगल में राज पत्रिका थी उसको उसने खींच करके निकाल लिया, और जब उसने पढ़ा तो लिखा था कि हमारा ये बेटा है, नेपाल नरेश का बेटा है, आप चांडगढ़ के राजा हमारे मित्र हैं, आपके हमारा बेटा जा रहा है, इसके राज्याभिषेक में आप सादर आमंत्रित हैं। नीचे जगह बची थी, तो पहले लोग जब शिकार खेलने जाया करते थे तो अपने साथ में एक कलम और स्याही लेकर के जाया करते। सही बाबू जी, कि 10-15 दिन के बाद लौटेंगे या 1 महीने बाद लौटेंगे, कम से कम घर सूचना पहुंच जाएगी। हाँ जी बाबू जी, चिट्ठी के द्वारा दूध लेकर पहुंच जाएगा, इसलिए लोग कलम दवात लेकर के साथ में चलते जाया करते। ठीक ठीक बाबू जी। तो उसने वह पत्रिका पढ़ने के बाद नीचे लिख दिया कि यह बालक जैसे ही महल में प्रवेश करे इसको विष दे देना। अच्छा, अपने प्रधानमंत्री के नाम से, हाँ हाँ, आज्ञा से फला राजा। ठीक बाबू जी। तो यह कहकर लिख करके वो चला गया, सेनापति भी उसके साथ चला गया। लेकिन जो राजकन्या थी उसकी बेटी और उसकी सहेलियां सब स्नान करने के लिए उधर किनारे गई, तो सहेलियों ने कहा राजकुमारी लगता कोई राजकुमार उधर सोया हुआ है, घोड़ा उसका दिखाई दे रहा है, देखा जाए नाव से पार होकर के। नाव से उस पार दो सब जाती हैं, राजकुमारी देख रही है, बड़ा सुंदर राजकुमार। ठीक है जी। राजकुमार को जब देखा राजकुमारी ने तो मोहित हो गई। हाँ जी। और जब उसने राजपत्रिका निकाल करके पढ़ा, बच्चा सोया हुआ था निधड़क, उसे कुछ पता नहीं था। ठीक 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 जी। तो पत्रिका उसने पढ़ा तो नीचे देखा कि लिखा हुआ है कि इसको विष दे देना, आज्ञा से फला राजा। हाँ, जो राजा जी थे उनकी पुत्री, बेटी थी। हाँ जी हाँ जी। तो उस लड़की ने सोचा कि मेरा बाप इतना कमीना है, लोग कहते थे कि यहाँ के राजा को मार करके राजा बना है, हाँ, यहाँ के राजकुमार को मरवाने के लिए इसने हथियारों को सौंप दिया था, और आज निर्दोष व्यक्ति को मरवाने के लिए तैयारी कर रहा है हमारा बाप। उस कन्या ने उस जगह पे जहाँ विष लिखा था उसके आगे या बढ़ा दिया। अच्छा, हो गया विषया। विषया अब हो गया कि लड़का महल में प्रवेश जैसे करे उसको विषया दे देना। विषया उस राजकुमारी का नाम था। अच्छा जी बाबू जी। उस लड़की का नाम हाँ 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 विषया था। अब ये हो गया कि ये महल में प्रवेश करेगा तो इसको विषया दे देना। ठीक है, अर्थात कन्या से इसका विवाह कर देना। ठीक। अब जब महल में लड़की चली आई और ये जब राजमहल में पहुंचे तो उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ, पंडित को बुलाया गया, तत्काल उसका विवाह कर दिया गया। उधर राजा को चैन नहीं आ रहा था। हाँ हाँ। चले देखे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ आया तो देख रहा है कि बेटी के मांग में सिंदूर भरा पड़ा है। क्रोध के मारे लाल हो गया। ठीक बाजी कि मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, बिटिया चाहे दूसरे के साथ बाद में करना पड़े तो क्या कर देंगे। ठीक बाजी कर देंगे। तो छांगुर देव से उसने कहा बेटा हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक रीति है, चंडिका जी के स्थान पे जाकर जोड़े में से अच्छा एक पुरुष चाहे स्त्री हाँ हाँ पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, मुँह अधेरे। ठीक बाजी तुम जा करके पूजा कराओ। ठीक बाजी। तो छांगुर देव बेचारे थाल सजाए लेकर के चल दिए। हाँ हाँ। रास्ते में आकर के उनके साले ने पकड़ लिया कि जीजा जी आप क्यों जा रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक बाजी। पूजा तो कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई रवायत नहीं है कि वो जोड़े में से ही कोई जाए। तो बच्चा और इधर राजा क्या किया था, जेल से दोनों हत्यारों को निकाल दिया और उनको सख्त आदेश दिया था कि यदि इस बार चूक गए
तो अगली बार चूकने के लिए बचोगे नहीं। ठीक बाबू जी। वो दोनों हत्यारे उसी ताक में जाकर के चंडिका मैया के स्थान पर बैठे थे। ठीक बाबू जी। मुंह अंधेरे में जैसे ही राजा के लड़के ने सिर झुकाया, हाँ हाँ। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बच्चे ने हाँ जी जी। 2 तलवार एक साथ छपाक से गिरी, इसकी गर्दन कट के लग गई। अलग ही लड़के की। हाँ, और इधर राजा जो है सोचने लगा चले देखे वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी जी। जब वहाँ पहुँचा तो देख रहा कि अपना ही बेटा मरा पड़ा है, तो छाती पीट करके रोने लगा। छांगुर देव भी आधे रास्ते से ही लौट गए। हाँ जी। कि चले देखें कि वहाँ पूजा पाठ कर लिया कि नहीं कर लिया। तो जाके देख रहे हैं अपना साला मरा पड़ा है। तो अपना शीश काट करके उन्होंने माता जी के चरणों में चढ़ा दिया कि माँ, मेरे कारण मेरा साला मारा गया, ये पूजा तो मुझे करनी थी। सही बात जी। तो चंडिका जी प्रसन्न हो करके इनका शीश अपने हाथ में लेकर के कहती हैं कटे हुए सिर से कि बस ये तुम्हारा साला अवश्य है, लेकिन ये तुम्हारी ससुराल नहीं है। अच्छा। ये तुम्हारा अपना घर है। अपना घर है। तुम्हारे बाप को मार करके राजा बन गया था, तुमको मरवाने के लिए जंगल में भिजवा दिया था। ठीक। इसलिए आज इसकी ये दुर्गति हुई, इसका बेटा इसके सामने जा रहा है। इसको जिलाने की कोशिश न करो। राजा छांगुरदेव ने कहा कि अब अगर साला नहीं जी सकता है तो मेरे जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है माता। तो माता जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि कुछ मांग लो। दोनों को जीवन दान दिया माता जी ने। अच्छा जी। छांगुरदेव से वरदान मांगने को कहा तो छांगुरदेव ने कहा कि अगर वरदान आप देना ही चाहती हैं तो परम धर्मात्मा पुत्र दीजिए। हाँ जी जी। संसार में यदि ईश्वर का कभी दर्शन हो जाए, कुछ मांगने को कहें तो धन दौलत तो नश्वर है, आज है कल नहीं है। सही बाबू जी। लेकिन एक अगर गृहस्थ है उसके अंदर एक धर्मात्मा पुत्र की मांग वो अवश्य करे जो धर्माचरण चलता हो। सही बाबू जी। तो माता जी ने प्रसन्न होकर कहा कि अब तुमने जो मांगा वो मैंने दे दिया, अब जो मैं चाह रही हूँ वो देना चाह रही हूँ। मैं तुम्हें एक परम धर्मात्मा पौत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देती हूँ, जिसके कारण तुम्हारे चौखट पे श्रीमन नारायण को आना पड़ेगा। अच्छा जी बाबू जी। तो छांगुरदेव भाव विह्वल हो गए, माता क्या ये संयोग हो सकता है, कभी मैं देख सकता हूँ? सही। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे सौभाग्य में तो नहीं होगा, लेकिन सुनोगे अवश्य, क्योंकि तुम वनवासी हो जाओगे और वो घड़ी होगी तुम्हारे पुत्र और पौत्र के धर्म की परीक्षा की। अच्छा जी बाबू जी। इसके बाद माता जी वरदान लेकर अंतर्धान हो जाती हैं। छांगुरदेव वहाँ के राजा होते हैं। जो इनका ससुर था वो वनवास ले लिया, उसी के बेटों को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। तब महाभारत संग्राम का न्योता आता है कि हमारी ओर से आप लड़िए, हमारी ओर से आप लड़िए। दुर्योधन ने अन्याय किया, पांडवों ने अन्याय किया। कहा मैं ये नहीं जानता कि किसने अन्याय किया, कौन धर्म के मार्ग पर है, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा और इतना जानता हूँ कि जिधर श्री कृष्ण है उधर धर्म ही होगा। सही बाबू। लेकिन मैं इस नरसंहार में शामिल नहीं होना चाहता। छांगुरदेव उस युद्ध में नहीं गए। महाभारत का युद्ध हुआ, इसके बाद पांडव विजयी हुए, छांगुरदेव सन्यासी हो गए। मोरंग ध्वज राजा हुए, उनका बेटा ताम्रध्वज 14 साल का था। अच्छा जी। पांडवों ने भीषण नरसंहार के बाद सोचा कि एक ऐसा शांति यज्ञ किया जाए जिससे संसार में शांति स्थापित हो। देखिए, घर में जब विधवा अधिक हो जाती है तो घोर अशांति सही बात है। तो पूरे देश में बहुत सारी विधवाएं हुई। हाँ जी, उस समय महाभारत के समय। हाँ। तो इनका अश्वमेध यज्ञ तो हुआ अश्वमेध के नाम से, लेकिन शांति यज्ञ इसको कहा गया। तो इनका घोड़ा टहलते टहलते चला गया मठ अर्जुन के ससुराल। जब वहाँ पहुँचा तो वहीं छांगुरदेव इनका मोरंग ध्वज का राजसूय यज्ञ का घोड़ा पहुँचा था। ये भी यहाँ राजसूय यज्ञ कर रहे थे, वहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो इनका लड़का, एक दिन की बात है, एक दिन पहले इनका लड़का वहाँ पहुँचा घोड़ा लेकर के, और अर्जुन ने उसी दिन भगवान से कहा कि मैं अपनी भक्ति पर अभिमान करता हूँ। भगवान ने कहा मैं अपनी भक्ति की पहचान करता हूँ। अर्जुन, तुम क्या जानो, अगर तुम चाहते हो तो सुनो, बताता हूँ कि मेरा भक्त कौन है। उन्होंने कहा मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। हाँ जी।
भगवान ने कहा कल देख लेना। उस दिन भयंकर युद्ध हुआ ताम्रध्वज और अर्जुन चारों भाइयों के बीच में, क्योंकि ताम्रध्वज ने उनके घोड़े को हरा दिया। एक ही बाण में उसने क्या किया, इनकी सारी सेना को परास्त कर दिया। सम्मोहन अस्त्र छोड़ा, सब अचेत हो गए। तो वो लड़का किस वेग से आया होगा, वहां से रात में आ गया यहाँ चांडगढ़। अच्छा घोड़े को लेकर के तो अपने पिता से बड़ी गर्व से बोला, पिताजी हमने सुना है पांडवों ने बड़ा भीषण कोई महाभारत नाम का युद्ध किया था, महायुद्ध हुआ था और उसमें विजयी हुए थे। वो अगर इतने वीर थे तो केवल मेरे एक बाण से वो लोग पराजित कैसे हो गए। मोरंगध्वज ने कहा कि सिर पीटने लगे कि अरे मूर्ख तुमने क्या किया, ये तुम क्या कह रहे हो। अरे श्री कृष्ण की इच्छा के विपरीत कोई पांडवों को पराजित कर सकता है क्या। वो उनकी इच्छा थी, वो स्वयं अचेत हो गए, पांडवों को भी अचेत होना पड़ा। सही बात। लेकिन बेटा ये बहुत बुरा हुआ, इसका परिमार्जन करने के लिए तैयार रहो। उसी समय आवाज सुनाई दी, भिक्षा भोजन भिक्षा में देही, भोजन भिक्षा में देही। देख रहे हैं कि एक दो सन्यासी खड़े हैं, एक बुढ़ा शेर खड़ा। वो बुढ़ा शेर का चमड़ा मड़ा सब झूल गया था, ठीक है, दांत गायब थे शेर के। तो राजा पहुंचे, अगवानी किए। तो उन्होंने कहा कि हमारा शेर भूखा है, इसके भोजन की व्यवस्था करो राजन, नरम मांस चाहिए इसको। तो उन्होंने कहा नरम मांस कहाँ से लाए महाराज, भगवान परीक्षा लेते तो ऐसी ही परीक्षा लेते। सही बात। उन्होंने कहा आपके पास गाय हैं, सांड है, भैंसा भैंस, पढ़िया पड़वा है, बकरी बकरा है, नरम मांस दे दीजिए मरवा करके। उन्होंने कहा मैं जीव हिंसा नहीं करूँगा। सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए लोग बकरी बकरा भैंस भैंसा आगे कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो निर्दोष है। सबसे बड़ी बात बेजुबान जानवर है। हाँ जी, उनकी हत्या मैं नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता हूँ आपके सामने। हाँ अगर ये मांस ही इसको चाहिए तो मैं अपना मांस देने के लिए तैयार हूँ। सही। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका मांस जो कड़ा हो चुका, हमारा सिर आपका मांस नहीं खा पाएगा। ताम्रध्वज सारा समझ गया। अच्छा। भीतर से भागा भागा आया, पिता और भगवान के बीच में खड़ा हो गया। पिताजी मैं आपको आपके धर्म के लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। पुत्र का प्रथम धर्म होता है पिता के धर्म की रक्षा करना। बिल्कुल सही बात है। आपका धर्म है, आपका धर्म है, आप जो आपसे मांगा जा रहा है आप उसको दीजिए। आपके चौखट से कोई भूखा प्यासा गया नहीं है, वो जाना नहीं चाहिए। और पिता का धर्म होता है पुत्र की और परिवार की रक्षा करना। तो आज हम आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो कल आपका धर्म हमारी रक्षा कर लेगा। सही बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तैयार हो जाओ। तो भगवान ने कहा इस तरह से नहीं, दोनों प्राणी आरा लेकर के चीरोगे। अच्छा जी। रानी सामने होगी, ओहो, और आप पीछे होंगे। आरा चलने लगा, रक्त। लेकिन भगवान ने कहा था कि जिस अंग से आंसू आएगा वो अंग हमारा शेर नहीं खाएगा। तो बाईं आंख से रानी के आंसू आ गया, बायां अंग एक लुढ़क गया, सिर यहाँ से जहाँ तक कट गया था। तो कटा हुआ बायां अंग से, कटे हुए बाएं अंग से आंसू आ गया बच्चे के। भगवान ने पूछा क्यों, दर्द हो रहा है? बच्चे ने कहा नहीं, दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, आंसू केवल इसलिए आ गए कि अभी मेरा बायां अंग किसी के काम का नहीं रहा। यदि ये पूरा शरीर आपका सिर खा जाता तो मैं धन्य हो जाता। अर्जुन को आंसू आ गया। भगवान ने पसीना पूछा अपना, ठंडी के मौसम में अर्जुन को देख करके मुस्कुराए। देखो ये भक्त है, ये 14 साल का बच्चा अपने पिता के धर्म की रक्षा कर रहा है। इसको अच्छी तरह से ज्ञात है कि धर्म क्या चीज होता है। और एक तुम लोग हो, तुम्हें धर्म के बारे में बार बार बताना पड़ा था महाभारत के युद्ध में, फिर भी तुम धनुष फेंक करके भाग रहे थे। सीखो इस बालक से, सीताराम सीता, सीखो इस बालक से। आइए सीखो इस बालक से। लेकिन बच्चा चीरा गया, टुकड़े टुकड़े करके रखा गया।
तो अब ये हुआ कि सन्यासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। भोजन बना, सन्यासी लोग कहे बेटा चप्पल बाहर है बाबू। सन्यासी भोजन करने बैठे, भोजन आया तब तक दोनों सन्यासी उसके भाग चले। मोहरम ध्वज पीछा करते हैं, प्रभु भोजन तो करते जाइए, क्यों भाग के जा रहे हैं? उन्होंने कहा राजन आपके घर में सूतक पड़ा हुआ है, आपने अपने पुत्र की हत्या की है, आप गोत्र हत्यारे हैं, आपका अन्न कैसे खा सकता हूँ? ऐसी दुविधा ईश्वर डालता है जब परीक्षा लेता है। तब बताइए, अगर भगा रहे हैं, खाना नहीं खिला रहे तब भी धर्म जाता है, खिला रहे हैं तब भी धर्म जाता है, क्योंकि घर में तो लाश पड़ी हुई है। अपनी छाती पीट करके मोहरम ध्वज धड़ाम से कूद पड़े। केवल मुख से इतना निकला कि बेटा ताम्रध्वज, एक बार तुमने मर कर मेरे धर्म की रक्षा की थी, जीवन दे करके मेरे धर्म की रक्षा की थी, एक बार जीवित होकर के मेरे धर्म की रक्षा कर ली। नारायण नारायण कहते राजा अचेत हो गया। अचेत होने के बाद सुनाई दिया कि आया पिताजी। भगवान ने उनके सिर पे हाथ फेरा। जब उनको पूरी तरह से होश आया तो सुन रहे हैं कि आया पिताजी। निगाह उठा करके देख रहे हैं तो ये यहाँ हम लोग बैठे हैं, एक घुड़साल थी। अच्छा जी। पूरा किला सरजू मैया गोद में था। अच्छा। तो बच्चा यहाँ से घोड़े पर सवार होकर के जा रहा है। देख रहे हैं राजा कि हमारा बेटा आ रहा है। उठ करके बच्चे को गले लगाते हैं, दोनों प्राणी खूब रोते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन देखा ये भक्त है, ये भक्त है। सही बाबा जी। अब मोरंग ध्वज मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। मोरंग ध्वज ने कहा प्रभु दिया हुआ तो सब कुछ आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन आप देना चाहते हैं तो मैं अपने लिए नहीं आपके लिए मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे लिए? अरे मुझे क्या कमी है? उन्होंने कहा कमी आपके पास भी है, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर मैं अगर अपने लिए मांगता आपसे तो वो दान का प्रतिदान हो जाता, तो मेरे दान का कोई मतलब नहीं करता। इसलिए प्रभु अपने लिए आप हामी भरे तो कुछ मांगो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, सामाजिक कलंक से मुझे बचाना चाहते हो तो मांग लो। तब भगवान मोरंग ध्वज ने कहा प्रभु कलयुग में आप किसी की परीक्षा मत लीजिएगा, ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा। भगवान ने कहा कलयुग में मुझे परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जानते हो क्यों? कलयुग में लोग छोटे छोटे कद के होंगे, अभिमानी होंगे, अहंकारी होंगे, क्रोधी होंगे। जाते जाते धनुर्विद्या भी नष्ट करके जाऊंगा, नहीं तो ये लोग इतने क्रोधी होंगे, इतने घमंडी होंगे कि बात बात पर ब्रह्मास्त्र निकाल लेंगे। और दूसरी बात, कलयुग में लोग पत्नी, भाई, बंधु, पर्दार सबसे परीक्षा देते देते त्रस्त हो जाएंगे। मेरे परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये यहाँ की कहानी है। और चलते चलते समाज को एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि सामान आप दुकानों से खरीदते हैं तो देख लें प्राइस के नीचे क्या लिखा है। प्राइस के नीचे अगर हमाम लिखा हो, हमदर्द लिखा हो या हलाल लिखा हो तो बिस्कुट से लेकर के छोटी से बड़ी हर चीज़ पैक देख लीजिए। आप अगर ये सब लिखा हो तो मत खरीदिए। जानते हैं क्यों? ये इस्लामी कंपनियां हैं, 80% हमारे पैसे जो है उनके पास जाते हैं, और वो पैसे ये लोग हम हिंदुओं को कम करने के लिए यूज करते हैं। अपराधी पैदा करते हैं, आतंकवादी तैयार करते हैं, जिहादी तैयार करते हैं, पत्थरबाज तैयार करते हैं। उन्हीं पैसों से, हमारे ही पैसे से हमारी बहन बेटियों के को बरगलाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, हिंदुओं को का धर्मांतरण कराते हैं। हमारे ही पैसे से 80% पैसा हमारा जाता है। इसलिए मेरे पास जो भी आता है मैं उससे ये समझाता हूँ कि आप कोई भी सामान खरीदिए तो ये ध्यान रखिए कि हमारा पैसा मुसलमानों के पास में जाने चाहिए। सही बाबा जी। और एक बात और है, मैं चूँकि साधु हूँ इसलिए एक चीज़ और कहूँगा, भोजन, भिक्षा, प्रसाद और आशीर्वाद, कोई कितना भी गिड़गिड़ा रहा हो आप पहले उसको तुलसी दल दीजिए, भगवान का चरणोदक दीजिए। अगर वो लेना चाहता है, अगर ले रहा है, तभी आप उसको भोजन भिक्षा दीजिए, क्योंकि भोजन, भिक्षा,
प्रसाद और आशीर्वाद इस चारों पात्र को देना चाहिए, तो पात्र को नहीं देना चाहिए। तो पात्र है कौन? जो भगवान का चरणोदक ने लेता हो, तुलसीदल ने लेता हो, वो पात्र है। बस यही सब करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी बाबा जी के मुखारबिंद से हमने इस जगह की जो इतिहास था वो जाना। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे अभी मौजूद है, जो किला है, जो धरोहर है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं आप सबको। हेलो दोस्तों, तो आइए दोस्तों, जो मोरंग ध्वज जी का जगह स्थान है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी जो आप सबने बाबा जी के मुखारबिंद से जो उनकी कहानी आपने जाना या सुना, तो दोस्तों वो जो जगह हो वो आगे चल के आपको दिखाते हैं। पीछे आप देख रहे हैं, पीछे मंदिर है और आगे दोस्तों जंगल है, घना जंगल है, उसके बीच में है। और अभी हम चढ़ाई करने जा रहे हैं। सामने देख रहे हैं दोस्तों, एक मंदिर बना हुआ है। एक और मंदिर आ चुका है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल मंदिर भी बंद है, बाकी आपको बाहर से ही दिखा देते हैं। जय 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 जय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोरंग ध्वज जी का जो सिर काटा गया था, शरीर के बीचों बीच से काटा गया था, वो सब आप देख सकते हैं। सामने श्री कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा लगी है। आप सबने जो हिस्ट्री आपने सबने जाना, कहानी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हिस्ट्री सारा पता लगेगी। तो ये है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं जंगल में, आगे पहाड़ भी है। इस जंगल में जानवर तो नहीं होंगे, जो जंगली जानवर? तो जानवर होंगे तो जंगल के आसपास में वो लोग तो उधर से आ रहे हैं। दूसरे जंगल है, जंगल के बीच में ऐसा किला जैसा बनाया गया है। अच्छा, तो हमें किधर जाना है? कैसे किधर चलना है? आराम से बाबू। है ना ये? नहीं, ये जंगल है बेटा। भूल भुलैया कब आएगा बेटा? यहाँ से व्यू पॉइंट देखना है मैंने, जो नदी का व्यू पॉइंट है ना, वो आप तो यहाँ से दिखाएंगे। तो दोस्तों आप एक देख सकते हैं, यहाँ से नदी का जो व्यू पॉइंट है वो आपको क्लियर नज़र आएगा। तो ये है दोस्तों व्यू पॉइंट, ये है दोस्तों, ये है नदी का व्यू पॉइंट। ये देख सकते हैं, गहरी खाई है दोस्तों। अब सामने देख सकते हैं, जिधर हम लोग गए थे ब्रिज था और जो पीपे वाला पुल था वो सब देख सकते हैं। बाकी यहाँ से बहुत शानदार व्यू है दोस्तों। और ये वही नदी है दोस्तों
गंगा जी। ये छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे घना जंगल, अच्छा खासा घना जंगल है दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये मंदिर बना हुआ है। ये सब यहाँ की धरोहर काफ़ी पुरानी है दोस्तों, यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है। बाकी ये सब मंदिर तो अभी जल्दी बना है, लेकिन जो यहाँ का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है दोस्तों। बाकी यही दोस्तों आगे आपको दिखाया ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड को आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।